बच्चों, कुछ देर पहले, कुछ दिनों पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाया था। उसमें मैंने कहा था कि पहली लाइन याद कर लो अच्छी तरह से, जीरो, जीरो के नीचे जीरो, 30 के नीचे 1/2, देन 1/√2, फिर √3/2 और फिर उसके बाद 1। तो अगर वो आपको कभी भूल जाए, मान लो आप पेपर दे रहे हो, वहाँ वैल्यूज भूल गई और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको नहीं मिला, तो आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले 1 2 3 4 तो सबको आता है, जीरो से शुरू कर दो और अपनी फर्स्ट लाइन में यहाँ पर लिख दो 0/4, देन 1/4, देन 2/4, देन 3/4, देन 4/4 और फिर इन सब के अंडर रूट भी दिखा दो। क्या कहा मैंने? पहले जीरो के नीचे 0/4, √0/4, √1/4 एंड 1 2 0 1 2 3 4। ये सब बच्चों को आता है, 1 से एंड तक ये याद किया होता है। तो बताओ 0/4, 1/4, √0/4, अंडर रूट सब में लगा दो, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 सब साइन वैल्यूज, अंडर रूट ऑफ 0/4। तो बताइए जीरो का स्क्वायर रूट 0 और 4 का स्क्वायर रूट 2, लेकिन 0/2 क्या आंसर देगा? 0। सो 1/4 स्क्वायर रूट, 1 का भी स्क्वायर रूट, 4 का भी, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, सो इट विल बी 1/2। नो, अंडर रूट 2/4 पहले कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2, 1 का स्क्वायर रूट और 2 का भी स्क्वायर रूट। तो ये अगर कहो तो काट के दिखा दूं तो इट विल बी 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 का भी स्क्वायर रूट 1 और 2 का भी स्क्वायर रूट √2, सो इट विल बी 1/√2। यहाँ √3, स्क्वायर रूट ऑफ √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, सो इट विल बी 3/√3/2। Now 4/4 you will get 1 on cancelling, तो what is the square root of 1? 1। cos के लिए मैंने आपको बताया था इसका रिवर्स ऑर्डर ले लो। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है लास्ट को पहले लिख लो 1, √3/2 अब लिख लो। अब 1/√2 की बारी है, अब 1/2 की बारी है, देन 0। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए। अब हमने tan का निकालना है, तो tan यू नो इट इज साइन ओवर cos, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0/1? 0/1 विल बी 0, तो tan 0 इज 0। तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/2 इंटू 2/√3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। कैसे? मैं करके दिखाऊं? 1/2 को मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से, तो साइन ओवर कॉस करेंगे तो tan आएगा ना, तो रेसिप्रोकल ये उलट जाएगा तो आ जाएगा 2/√3। सो बताइए 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/√3। सो 1/2 को इससे 1/√2 से डिवाइड करो तो आपको पता है एनी नंबर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर इज ऑलवेज 1। नो, इसको डिवाइड करना है इससे, √3/2 इंटू 2/1, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट √3। अब 1 को डिवाइड करना है 0 से, तो आप 0 से जब डिवाइड करते हो तो होगा नहीं, तो लिख दोगे नॉट डिफाइंड। सो नाउ कॉट वैल्यूज। कॉट आपको पता है tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, और tan की वैल्यू क्या लिखी है? 0। 0 का मतलब क्या होता है? 0/1। 0/1 को जब उल्टाओगे, एक रेसिप्रोकल लोगे तो 1/0। 1/0 मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर आपने लिख दिया नॉट डिफाइंड। सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/√3 फॉर कॉट? 1/√3 उल्टा दो तो √3। रेसिप्रोकल ऑफ 1 का मतलब 1/1, 1 का रेसिप्रोकल भी 1/1। सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस? √3 का मतलब है √3/1, सो इट विल बी 1/√3। और ये है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या होता है? डिवाइडेड बाय 0, 1/0, तो इट विल बी 0/1, सो इट विल बी 0।
0 over 1, 0 divided by any number will be 0. So chord values are not defined, then under root 3, then is 1, then 1 over under root 3, and last is 0. Now sec values. Sec, you know, sec is the reciprocal of cos. What is the reciprocal of 1? 1 over 1, again 1. What is the reciprocal of this? अंडर रूट 3 over 2 डिनोमिनेटर में और ये ऊपर न्यूमरेटर में, सो इट विल बी 2 over अंडर रूट 3. Then is 1 over अंडर रूट 2, इट विल बी अंडर रूट 2. ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया, ये 2 ऊपर और 1 नीचे, सो इट विल बी ओनली 2. 2 over 1 नहीं लिखा जाता, 2. तो 0 का रेसिप्रोकल, 0 का मतलब 0 over 1, रेसिप्रोकल विल बी 1 over 0. 1 over 0 विल बी, आप बताइए 1 over 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड. 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, तो यहाँ यू विल राइट नॉट डिफाइंड. नो, लास्ट वैल्यू इज कोसेक. कोसेक में आपको मैंने बताया था कि पहली वैल्यू ये जो है साइन उसका रेसिप्रोकल है, तो बताओ 0 का मतलब था 0 over 1, तो 0 over 1 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? 1 over 0. 1 over 0, any number divided by 0, I told you it is always not defined, so you will write here not defined. No, cosec is reciprocal of sine, so 1 over 2 का रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट 2, इसका रेसिप्रोकल 2 over अंडर रूट 3, 2 over अंडर रूट 3. सो 1 का रेसिप्रोकल, वो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, सो यू विल राइट हियर 1. सो बच्चों, मेरा ख्याल है कि आपको ये मेरा जो ट्रिक आपको मैंने बताया, इससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना बड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है ना? 0 से 4 तक आगे आगे बढ़ते गए और उनकी वैल्यूज देखते गए, बनाते गए. ठीक है, तो विद इन नो टाइम यू विल फॉर्म द टेबल योरसेल्फ. थैंक यू.